नमस्कार। आज की ट्यूटोरियल क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आज हम फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का जो फर्स्ट पार्ट है हिमालयन माउंटेन्स लेकर आए हैं। आपको इसके बारे में विस्तृत डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन आज की क्लास में दी जाएगी और यू विल गेट समथिंग न्यू विच यू माइट नॉट हैव गॉट टिल नाउ। तो दीजिए आज स्टार्ट करते हैं। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया का पहला पार्ट दैट इज द हिमालयन माउंटेन्स। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिमालयन माउंटेन्स का जो फॉर्मेशन कैसे हुआ। आप इस बारे में पहले भी जानते हो कि अपना जो पेनिनसुलर प्लेटू का जो पार्ट है, जो मेन इंडिया का पार्ट था, इट वॉज द पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। ये पूरा का पूरा जो पेनिनसुलर प्लेटू, ये जो आप नीचे का हिस्सा देख रहे हैं, ये ही बेसिकली आपका जो है ये पूरा का पूरा पेनिनसुलर प्लेटू के नाम से जाना जाता है और ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। लेकिन टाइम के साथ में जो आपके पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर जो कन्वेक्शनल करंट है, जो उस करंट के वजह से होता क्या है कि साल में लगभग 1 सेंटीमीटर के लगभग जो अपनी टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है। तो जो इंडियन प्लेटू की बात करें, पेनिनसुलर प्लेटू का जो ये रीजन है, इसका जो मूवमेंट है ये गोंडवाना लैंड से ड्रिफ्ट होकर, डीअटैच्ड होकर इसका जो मूवमेंट है नॉर्थ की तरफ हुआ। तो ये जो गोंडवाना लैंड का जो पार्ट कभी हुआ करता था मिलियंस ईयर्स अगो, वो अब इसका मूवमेंट होने लगा नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ की तरफ मूवमेंट होते होते जो इस पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर उस पीरियड में जो नदियां बहती थी, उन नदियों का पानी प्लस में जो आज आप ये जो तिब्बतियन प्लेटू देख रहे हो, इस तरफ के जो पानी है वो पूरा जो आप अभी जो हिमालयन माउंटेन्स को जो देख पा रहे हो, ये हिमालयन माउंटेन्स, यहाँ ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर पहले टैथिस सी हुआ करता था। तो जो पेनिनसुलर प्लेटू की जो नदियां थी, उनका पूरा पानी टाइम के साथ साथ जब भी नदियों में पानी होता था वो पूरा का पूरा टैथिस सी में जाता रहता था। और इसी तरह से जो तिब्बतियन प्लेटू है, जो यूरेशियन प्लेट का भाग है, उसका पानी, दोनों की जो रिवर्स बहने वाली नदियां हैं, और वो उनका पानी पूरा टैथिस सी में जाता था, जो कि आज के जो हिमालय की जो रेंजेस है, इनके एग्जिस्टेंस से पहले जब इनका वजूद नहीं था तो इस क्षेत्र के अंदर वो पानी टैथिस सी में कलेक्ट होता रहता था। ये प्रोसेस जो है लगातार मिलियंस ऑफ इयर्स तक चलता गया और जो नदियों से पानी के साथ में जो सेडिमेंटेशन दोनों तरफ से, जो यूरेशियन प्लेट से और ये पेनिनसुलर प्लेटू, अब ये पेनिनसुलर प्लेटू का जो मूवमेंट है, आप ये समझिए कि धीरे धीरे ये यूरेशियन प्लेट के, टेक्टोनिक प्लेट के आसपास आ गया था और दोनों प्लेट के बीच का जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट था, वहां पर टैथिस सी का विस्तार था। अब इन दोनों से जो नदियां बह रही थी, यूरेशियन प्लेट, जो तिब्बतियन प्लेटू की बात करें या पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें, वो नदियों का पानी पूरा का पूरा इस क्षेत्र में जा रहा था। सेडिमेंटेशन पानी के साथ में, फ्लो के साथ में, उसके साथ में गाद, मिट्टी, सेडिमेंटेशन पूरा जा, और द पीरियड ऑफ टाइम ये पूरा का पूरा इसमें मिट्टी भरता गया। और जो यूरेशियन प्लेट है उसके साथ में जो आपकी जो ये वाली पेनिनसुलर प्लेट है, इसका जो है एक कोलिजन हुआ, अपने से बड़ी प्लेट के साथ में एक टकराव हुआ। ये बहुत साल पहले की और बहुत लंबे समय के प्रोसेस के बाद ये पोजीशन बनी थी और टकराव होने के कारण जो ये आप पार्ट देख, जो हिमालय पर्वत का पार्ट है, यहाँ पर सेडिमेंटेशन जो इकट्ठा था और यूरेशियन प्लेट के सबडक्शन में उसके नीचे की तरफ पेनिनसुलर प्लेटू की प्लेट जो है उसके नीचे की तरफ समा जाती है और इसी के साथ में
यहाँ पर जो सेडिमेंट जो जमा हुए थे दोनों तरफ से, जो तिब्बतियन प्लेटू की तरफ से बहने वाली नदियां या फिर पेनिनसुलर प्लेटू की तरफ से बहने वाली नदियां, इनका जो सेडिमेंट इकट्ठा हुआ था उनके ऊपर दबाव पड़ने की वजह से आज के जो हिमालय पर्वत हैं, जो आज आप देख पा रहे हो हिमालयन माउंटेन्स, जो इंडिया के नॉर्थ में हैं, उनका निर्माण हुआ। तो ये स्ट्रक्चरली अगर हम फिर भी कहें तो क्योंकि बहुत ज्यादा इनकी एज नहीं है, 60 मिलियन ईयर्स इनकी लगभग एज मानी जाती है, और आप कहेंगे ये तो काफी ज्यादा है, लेकिन इनसे जो अरावली माउंटेन्स है वो इनसे भी बहुत पुराने माने जाते हैं, जिनका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। वो 400 मिलियन ईयर्स एगो का उनका फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो हम इनको स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स और जियोलॉजिकली न्यू माउंटेन्स में कंसीडर करते हैं। तो ऑब्वियसली जो आपको मैं पहले दिखाना चाहूंगा, ये जो पहले जो ये हिमालय की बात कर रहा हूं मैं, हिमालय की जो सबसे ऊपर नॉर्थ में है, ये वाली जो माउंटेन है जिसको हम ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, सबसे पहले इसका निर्माण होता है, और उसके तत्पश्चात आपके मिडल हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से जाने जाती है, इसका फॉर्मेशन होता है। और अंत में जो है ये जो आपकी शिवालिक रेंज है जो साउथ में है, सबसे नॉर्थ में आपकी कौन सी रेंजेस आ गई, सबसे नॉर्थ के अंदर, यानी कि सबके ऊपर, सबसे ऊपर की तरफ जो तिब्बतियन प्लेटू के साथ में है, ये वाली आपकी आ गई ग्रेटर हिमालय के नाम से जिसको जाना जाता है, या हिमाद्री भी कहते हैं क्योंकि पूरे वर्ष भर इस पर बर्फ जमी रहती है। तो ये इसके बाद में इसके साउथ में आपकी मिडल हिमालय या हिमाचल हिमालय, और सबसे लास्ट में शिवालिक रेंज। तो इस तरह से इनका निर्माण हुआ है। और आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि आज भी इनका जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का, जो एलिवेशन है, जो हाइट का उठना है, वो आज भी स्टार्ट है, और कुछ हर साल कुछ सेंटीमीटर में इनकी हाइट बढ़ रही होगी, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। तो ये जो बात करें शिवालिक्स है, शिवालिक्स भी आप कहिए कि अभी इनका भी निर्माण का प्रोसेस शुरू है और इनकी भी हाइट बढ़ने वाली है। तो ये तो आपके लिए हो गए इंटरेस्टेड फैक्ट, शायद आप नहीं जान पाए होंगे। और इसी के साथ एक और इंटरेस्टेड फैक्ट मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं। वो जो हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में है, चाहे बात करें हम इंडस नदी की जो कि कैलाश मानसरोवर से निकलती है, या फिर सतलज नदी की बात करें, वो भी इधर से कैलाश मानसरोवर पर्वत है, और यहाँ पर मानसरोवर जो लेक है वहां से इनका ओरिजिनेशन है। या फिर जो पूर्व की तरफ बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी जिसको शांको के नाम से भी जानते हैं, ये नदियां हिमालय की पूर्ववर्ती नदियों में कंसीडर की जाती है, यानी कि हिमालय के जो निर्माण से पहले भी ये नदियां होती थी। तो ये तो आपके लिए हो गए दो इंटरेस्टेड फैक्ट। अब हम पूरा विस्तार से हिमालय के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हमने बात की, ये जो हिमालय की जो पहले वाली जो रेंज है जिसका फॉर्मेशन सबसे पहले हुआ, जिसको मैंने अभी ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, इसका विस्तार यहाँ पर वेस्ट में नंगा पर्वत से लेकर स्टार्ट होता है, और ऐसे ये पूर्व की तरफ जाते हुए नामचा बरुआ तक जाकर यहां तक इसका विस्तार है। तो इसका विस्तार उत्तर में नॉर्थ वेस्ट के अंदर नंगा पर्वत से स्टार्ट और नामचा बरुआ तक। अब ये जो माउंटेन है ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, स्नो क्लैड माउंटेन्स है। इसके ऊपर पूरे साल भर बर्फ जमी रहती है। कारण यह है कि जैसे हम लगभग 400 किलोमीटर की हाइट एलिवेशन गेन करेंगे, वहां पर जो टेम्परेचर 0 डिग्री के लगभग होता है, और जहां पर टेम्परेचर जैसे ही हम ऊपर की तरफ एलिवेशन हाइट गेन करते हैं, टेम्परेचर ग्रेजुअली स्टार्ट डिक्रीजिंग, तो टेम्परेचर कम होने लगता है। और जब हम 404 किलोमीटर के लगभग जब हाइट गेन कर लेते हैं तो टेम्परेचर 0 डिग्री के लगभग आ जाता है। तो ये सारी की सारी जो रेंज है, इनके एवरेज जो हाइट है, किसकी बात करें हम, ग्रेटर हिमालय की, तो इनकी एवरेज हाइट
लगभग लगभग 6000 मीटर के लगभग है। तो जितनी भी आप हिमालय की जो ऊंची चोटियां देखेंगे वो यहीं पर देखेंगे, इसी ग्रेटर हिमालयस के अंदर देखेंगे। और नदियां भी जो पूरे जो पेरिनियल रिवर्स है जिनमें साल भर वर्षा का पानी रहता है, वो नदियां भी लेक मानसरोवर से निकली है। चाहे आप बात करें इंडस रिवर की या सतलज की बात करें या फिर पूर्व में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ये तो हुआ इससे बहने वाली नदियां और इनकी हाइट। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका ग्रेटर हिमालय है, दीज आर दी कंटिन्यूअस, इनके बीच में सिर्फ पासेस, कुछ पासेस हो सकते हैं, अदरवाइज ये कंटिन्यूअस है। इनके बीच में किसी तरह का बीच में कोई कटाव नहीं है और लगातार ये जो है इनका विस्तार नामचा बरवा जो कि यहां पर लास्ट में अंतिम है, यहां तक इनका विस्तार है। और जो इसके जो विड्थ की अगर बात करें, विड्थ इनकी लगभग अगर उत्तर में बात करें, नॉर्थ के अंदर इनकी विड्थ 400 किलोमीटर के लगभग। और जैसे जैसे हम इसको ईस्ट की तरफ हम आने लगेंगे तो इनकी विड्थ आप देख भी पा रहे होंगे, ये आपका ग्रेटर हिमालय है और ये इसका मिडिल हिमालय है। तो आप देख रहे हो इनकी विड्थ जो है धीरे धीरे यहां कम होती जा रही है और फिर यहां बिल्कुल कम हो गई है। तो यानी कि इनकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, नॉर्थ के अंदर ज्यादा है, दैट इज द 400 किलोमीटर। और जैसे आप पूर्व की तरफ जाते हो इनकी जो चौड़ाई है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है और लगभग 150 किलोमीटर के लगभग यहाँ अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के एरिया क्षेत्र में इनकी चौड़ाई है। अब हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर जो जितनी भी आपके हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो माउंटेन्स देख रहे हैं, यहां से इनकी स्टार्ट अगर बात करें तो उत्तरांचल से चलो हम स्टार्ट कर देते हैं। तो उत्तरांचल में सबसे पहली जो ये है आपकी पीक है वो कामेट के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में नंदा देवी पीक है। फिर जितनी भी जो पीक है, जो हाईएस्ट पीक है, वो सारी की सारी नेपाल या सिक्किम के इस क्षेत्र में जो मिडिल हिमालय है या पूर्व का हिमालय कह सकते हो आप, इसमें है। चाहे आप धौलगिरी माउंटेन्स की बात करें या फिर आप अन्नपूर्णा की बात करें, फिर या फिर बात करें आप आपके दूसरे जो पर्वत है वो पूरे के पूरे जो है सारी जो हाईएस्ट है, चाहे कंचनजंगा है जो आप सिक्किम के पास में है, इसकी बात करें, पूरी के पूरे इसी क्षेत्र में है जिनकी हाइट ज्यादा है। तो इस तरह से पूरे फिर लास्ट में जाके आपके नामचा पर्वत के नाम से जानी जाती है। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं सेकंड जो है आपका मिडिल हिमालय या हिमाचल हिमालय के बारे में बात कर लेते हैं। तो हिमाचल हिमालय जो है ये देख रहे हैं आप, ये कंटिन्यूअस नहीं है। इसके बीच में जो ये नदियां हैं, जो ये मानसरोवर लेक से जो नदियां निकलती हैं, जैसे बात करें सतलुज की, तो ये इनको क्रॉस करके यानी कि इसके बीच में पासेज हैं, दर्रे हैं जिनसे ये निकलकर आती हैं, पर्वतों को काटते हुए ये नदियां निकलती हैं। ये देख रहे हो आप जो स्पेस है, ये पूरा का पूरा, चाहे आप बात कर लीजिए ये हुआ जो सबसे पहले आपकी झेलम नदी है, फिर उसके बाद में चेनाब नदी है, या फिर दूसरी और नदियों की बात करें, हम बात करें रावी की, व्यास की, सतलज की बात, तो इनकी वजह से ये जो नदियां आप देख रहे हो, झेलम, चाहे आप बात करो रावी की, तो इस पर्वत की जो रेंजेस है उनको पार करते हुए आती हैं। तो इस क्षेत्र में इन्होंने अपना रास्ता बना दिया प्राकृतिक रूप से बहने के, और द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ से ये जो बहते हुए यहाँ से इनका रास्ता जो कभी किसी पुराने वक्त में इन्हीं पासेस के थ्रू जो आपके उत्तर से जो आक्रमण हुए थे वो भी इन्हीं दरों से होकर होते थे। और व्यापार की बात करें तो व्यापार भी इन्हीं दरों के थ्रू किया जाता था, जो दूसरे देशों के साथ में जब हमारे शी रूट्स वगैरह नहीं होते थे तो जो बिजनेस है वो बिजनेस भी, भारत का जो व्यापार है दूसरे अन्य देशों के साथ में, वो इन्हीं रास्तों के थ्रू होता था।
तो इस तरह से देखें तो इसके बीच में कुछ पासेज हैं और इन पासेज के थ्रू ये नदियां निकली हुई हैं और ये जो है इसका विस्तार है जो ऐसे आते हुए ये फिर इसमें बीच में जो सकरा पार्ट हो जाता है और लगभग आप देखते जा रहे हो जो ग्रेटर हिमालयस के साथ में इस तरफ आते हुए जैसे ये पूर्व की तरफ आती हैं ये सक्रिय होते जाते हैं, यानी कि ग्रेटर हिमालयस और आपके मिडिल हिमालयस पास में आने लगते हैं। फिर बात कर लेते हैं शिवालिक्स की। मिडिल हिमालय के बिल्कुल साउथ में शिवालिक की जो रेंजेस है, शिवालिक श्रेणियां है, शिवालिक पहाड़ियां हैं, तो ये पर्वत जो माला है वो भी कटी हुई है बीच में, ये रेगुलर नहीं है और इसका भी इसी तरह जैसे भी पूर्व की तरफ आते हैं जैसे फिर ये भी अपने आप में यहाँ पर सक्रिय होती जाती है। और बात करें अगर इसकी हाइट की, मिडिल हिमालय की हाइट की बात कर लेते हैं, ये लगभग इसका 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक मिडिल हिमालय की एवरेज हाइट है और 50 किलोमीटर के बीच में इसका विस्तार है। ज्यादा मैक्सिमम जो विस्तार है वो 50 किलोमीटर के लगभग है। और हम बात करते हैं शिवालिक्स की, तो शिवालिक का जो विस्तार है वो लगभग 10 से 15 किलोमीटर के लगभग और एवरेज हाइट है वो 900 मीटर के लगभग है। शिवालिक की हाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो हिमालय के उस पार भी कुछ रेंजेस है जिनको ट्रांस हिमालयस के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि वो आपके इस चैप्टर में नहीं है, फिर भी एक कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए, एक समझ विकसित करने के लिए आप लोगों को जान लेना चाहिए। तो वो बात करते हैं हम सबसे नॉर्थ में एकदम एक्सट्रीम जो, लेकिन आपके साथ में मैं शेयर करना चाहूंगा ये काराकोरम रेंज है, सबसे नॉर्थ में काराकोरम रेंज। लेकिन ये जो है इंडिया का पार्ट हुआ करता था जो आज के कभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके ऊपर इलीगल रूप से पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ था और पाकिस्तान ने फिर क्या किया, इस क्षेत्र को चाइना को दे दिया। तो ये जो क्षेत्र है चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर आज के दिन हम कह सकते हैं। और यहाँ पर जो है आप जो सबसे ऊंची चोटी है, जो हाईएस्ट माउंटेन है यहाँ पर, उसकी बात करें माउंट एवरेस्ट के बाद में जो K2, ये यहाँ पर आप इस जगह पे देख पा रहे हो। लेकिन ये आज के दिन जो K2 जिसको हम क्लेम करते हैं, क्योंकि हम आज भी कंसीडर करते हैं कि ये हमारा ही पार्ट है, कभी ना कभी तो वापस हमारे पास आना ही है। तो ये K2 जो है काराकोरम रेंज के अंदर है और काराकोरम रेंज का जो विस्तार है आप देख पा रहे हो, ये जाकर ऊपर देख रहे हो ये पामीर नोट है और पामीर नोट का जो पूर्व की तरफ विस्तार है इसको हम कोल्लम माउंटेन के नाम से जानते हैं और पश्चिम की तरफ जो विस्तार है इसको हिंदू कुश पर्वत के नाम से जानते हैं। ये पामीर नोट है। पामीर वो नोट उसको बोलते हैं जहां पर दो पर्वत श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती है, जहां से और पर्वत श्रृंखलाओं की ब्रांचेस निकलती हैं, उनको बोलते हैं। तो ये पामीर नोट के बारे में बात हो गया। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी जो पर्वत श्रेणी है जिसको हम लद्दाख श्रेणी के नाम से जानते। पामीर नोट के साउथ में ये लद्दाख श्रेणी है, ये वाली जो है आपकी लद्दाख श्रेणी है। और इसके लद्दाख श्रेणी के साउथ में फिर झस्कर रेंज है। कौन सी? जंस्कार रेंज के नाम से जानते हैं। और लद्दाख श्रेणी और जंस्कर रेंज के बीचों बीच आपके जो कैलाश मानसरोवर से निकलने वाली है इंडस रिवर, जो कि जिनका बहाव जो है उत्तर पश्चिम की तरफ है, ये इंडस रिवर है। ये दोनों लद्दाख और झस्कर रेंज के बीचों बीच निकलती है और ये देख रहे हैं आप, बाद में जाके पाकिस्तान में चल दी जाती है, बाल्टिस्तान में, और बाल्टिस्तान से होते हुए ये इंडस नदी को यहां पर आप देख रहे हो, ये झेलम नदी है और इसके बाद में चेनाब, फिर ये रावी, फिर इसके बाद में रावी के बाद में आप देखते हो ब्यास है, फिर सतलुज नदियां। तो ये सभी नदियां, ये मित्थानकोट एक जगह है पाकिस्तान में,
यहाँ पर आकर इंडस नदी को ज्वाइन करते हैं और फिर ये पाकिस्तान में कराची के वेस्ट में जाकर अरबियन सी को ज्वाइन कर लेती है। क्लियर? एक बार फिर से बता देता हूं, लेक मानसरोवर से निकलने वाली नदी इंडस नदी, उत्तर पश्चिम की तरफ इसका बहाव, ये भारत में से होते हुए लद्दाख और जस्कार रेंज के मध्य मध्य निकलते हुए फिर पाकिस्तान में कश्मीर को क्रॉस करके पाकिस्तान में चली जाती है, बाल्टिस्तान क्षेत्र, और फिर ये देख रहे हैं इसके साथ ही कश्मीर और जो दूसरी नदियां हैं, झेलम नदी हो, चेनाब हो, रावी हो, बीस हो, सतलुज हो, वो इसको ज्वाइन करती है मिठानकोट में, ये मैंने ईयर मार्क किया है, और इसके बाद में ये अरबियन सी में जाकर ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं और जो ये जो हिमालय पर्वत है इनका विस्तार फिर हम देखेंगे कि इनका साउथ की तरफ फिर इनका विस्तार है। ये यहां पर आकर ये भी जो आप श्रेणियां देख रहे हो ये हिमालय पर्वत की ही ब्रांचेस, इनको शाखाएं माना जाता है, इनका हिस्सा माना जाता है, और इनको हम पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। और सबसे पहले जो ये इसकी जो अरुणाचल प्रदेश में इस पहाड़ी है उसको पट्टाईगोंग, फिर नागालैंड में नागा हिल्स, फिर मिजोरम में मेजो हिल्स के नाम से जानते हैं। फिर बात कर लेते हैं और तीन जो पहाड़ियां हैं जो उत्तर के पूर्व के अंदर जो है, मेघालय के अंदर तीन पहाड़ियां हैं। अगर इनका देखो तो पूर्व की तरफ इनका अगर देखें तो सबसे पहले आपकी आती है गारो पहाड़ी, फिर उसके बाद में खासी, फिर जैंतिया पहाड़ी के नाम से। तो ये तो हो गया आप हिमालय के बारे में मोटा मोटा तौर पे एक अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आपके तैयार हो गया होगा। और इनका कुछ और भी डिवीजन है, जो एक जो नदियां जो निकल रही हिमालय से उनके आधार पर हिमालय पर्वत के और भी डिवीजन किए जाते हैं, जो रिवर की जो वैलीज फॉर्मेशन करती है। जो पहला जो डिवीजन है वो इंडस और सतलुज नदी के जो बीच का जो हिमालय का पार्ट है, ये आपकी सतलुज रिवर है और ये इंडस है। तो इस पूरे को आप पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। लेकिन इसको यहाँ के रीजन में कश्मीर हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय के साथ हिमाचल में इसको हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। तो इसी तरह से सतलज और काली का जो क्षेत्र है उसको आप कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं, क्योंकि उत्तरांचल का जो कुमाऊं का रीजन है उसमें आ जाता है, तो इसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। फिर इसका जो क्षेत्र है उसको, क्योंकि ये नेपाल का एक पूरा विस्तार है, इस नेपाल में है, तो इसको नेपाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। फिर आप ये एक और आपके साथ में, जैसे कि आप देख रहे हो उत्तर पश्चिम की तरफ जाने वाली जो नदियां हैं मानसरोवर लेक से निकलने वाली, इनमें पहली नदी हमने बात की थी जो सबसे बड़ी नदी है, लेकिन इसका ज्यादातर पार्ट पाकिस्तान में इंडस रिवर, और इसके साथ में सतलुज है। और फिर या फिर उत्तरांचल से आपकी गंगा नदी गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है, यमुना नदी यमुनोत्री से ओरिजिनेट होती है, और फिर जो यहां से इसी मानसरोवर लेक से बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी जिसको बोलते हैं, और इस ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पर इस क्षेत्र में उसको शांगपो रिवर के नाम से बोलते हैं। और ये नामचा बरवा के जो जगह है यहाँ से ये साउथ में टर्न ले लेती है, और फिर ये इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, फिर आसाम से ये फिर आ जाती है बांग्लादेश। और इस तरफ से जो आने वाली, अभी नदियों के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। और जो आपकी गंगा नदी है ये बांग्लादेश में आके गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों ज्वाइन कर लेती हैं, और फिर दोनों मिलकर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। आशा करता हूं कि आप एक हिमालय पर्वत के बारे में एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में तैयार हो गया होगा। मेरा मकसद यही है, आपको धीरे धीरे स्टेप में हम एक साथ में ज्यादा पढ़ेंगे तो शायद
मैथ के अंदर ये समझना डिफिकल्ट हो जाता है, तो एक एक टॉपिक को हम उठाएंगे, रोजाना आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप भी मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मैथ के अंदर इनको बनाकर देखिए, जरूर आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, एक महारत हासिल कर लेंगे। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं अपना जो मकसद है उसमें कामयाब हो जाऊं। जो नॉलेज आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं वो आप समझें और उसके ऊपर काम करें, अपने घर पर काम करें। तो ये सिर्फ आपके स्टडी का, ये नाइन्थ क्लास का ही चैप्टर का पार्ट न समझ के इसको ये समझिए कि आप अपने पूरे भारत देश के बारे में जानने जा रहे हैं। तो आप सिलसिलेवार, स्टेप वाइज, धीरे धीरे पूरे भारत के बारे में मेरे साथ जान पाएंगे, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। और हर चीज को हम जानेंगे, पूरे भारत की पूरी वस्तु स्थिति को समझेंगे। पूरे जब आप फिजिकली आप पूरे भारत के बारे में जान पाओगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ज्योग्राफी के बारे में आपकी एक ग्रास्पिंग होगी, उसके ऊपर ज्योग्राफी के ऊपर एक कमांड होगी, जो कि आगे जब आपका स्कूल का एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, डेफिनेटली आपको ये हेल्प करने वाली है। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर आगे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो भी आप वीडियो देखते हैं आप उनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और तक भी ये वीडियोस पहुंच पाए और सभी लोग इसका फायदा उठा पाए। नमस्कार।